Good morning, students. Let's continue exercise 15.1 of chapter 15 Introduction to Graphs. Question number 5 is use the tables below to draw linear graphs. Linear graphs बनाने हैं हमको. A part है the number of boys a hillside city received snow in different years. Years given है 2003, 2004, 2005, 2006. Days यानी 2003 में 8 days स्नोफॉल हुई. ये कहना चाह रहे हैं 2004 में 10 days, 2005 में 5 days एंड 2006 में 12 days. तो ये मैंने ग्राफ ले लिया है. अब इसमें सबसे पहले हम नीचे तो लेंगे ईयर्स. ये है एक्स एक्सिस पर हमने लिया ईयर्स. एक्स एक्सिस ले लेती हूं मैं पहले. देखिए अब ये है 2003, 2004, 2005, 2006. यहाँ पर ये हमने ले लिया है, ये 1 यूनिट लेंथ है और अब इसको भी आप 1 यूनिट लेंथ कह सकते हो, बट हम इधर जो है कैसे ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं 1, तो यहाँ 1 यूनिट लेंथ हो गई 1 डे. यहाँ हमने ले लिया डेज. ये है क्या, वाई एक्सिस. सबसे पहला काम हमें है यही कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करें, फिर उसके बाद स्केल फिक्स करें कि कितना कहाँ ले रहे हैं. नीचे हमने ईयर्स लिए हैं तो 2 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 ईयर. ऐसा ही किया है. ये ऑन एक्स एक्सिस है और 1 यूनिट लेंथ ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 डे. ये फिक्स करने के बाद आप इसको लिख सकते हैं. ये है 2 days, 3 days, 4 days, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. इस तरह से हमने ये 12 days बता दिए. अब हमने क्या दिखाना है, 2003 में 8 days. अब यहाँ से चलेंगे हम 2003 में 8 days. ये 8 है और इधर से 2003 है, यहाँ पर ये डॉट लग जाएगी. इस तरह से ये लग गई. उसके बाद 2004 में है 10 days. अब कैसे लिखेंगे, ये 2004, ये 10, इधर से जाएंगे. आप इसको स्केल के साथ भी कर सकते हो, स्केल की हेल्प से. 2004 में ये ऊपर गए और इधर से हम यहाँ ये 10 days इस तरह से गए, तो ये डॉट आ गई इस तरह. उसके बाद 2005 5 days. ये देखिए यहाँ पर ये 2005 है और इधर से ये 5 days है, इसलिए ये डॉट आ जाएगी. 2006 में 12 days. अब ये हमने लेना है 2006, ये रहा और इधर से 12 ये रहा, ये डॉट आ जाएगी. अब इसको हम ईयर वाइज इसको मिला लेंगे. ये हमने डॉट्स लगाई हैं. अब कैसे मिलाना है, 2003 से 2004 पे चलें इस तरह से, फिर 4 से 5 पे चलें इस तरह से, और उसके बाद 2006 पे चलें इस तरह से. ये हमारा लीनियर ग्राफ बन जाएगा. हम इस ग्राफ को देखते ही पता चल रहा है कि 2003 में 8 days और 2004 में 10 days, 2005 में 5 days एंड 2006 में
12 डेज स्नोफॉल हुई है। इस तरह से आपने शो करना है। अब चलेंगे हम बी पार्ट पर। ये था ए पार्ट, चलते हैं बी पार्ट पर। पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। ये हमारे पास ईयर गिवन है 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। अब क्या है, यहां पर नंबर ऑफ मैन गिवन है, ये इन थाउजेंड में है, थाउजेंड में दिया हुआ है, और नंबर ऑफ विमेन भी दिया हुआ है, वो भी थाउजेंड में दिया हुआ है। और इसको हमने क्या करना है, लीनियर ग्राफ में दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हम उसी तरह से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन ले लेंगे वाई एक्सिस पर, एंड ईयर ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पर। यानी एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। यहां हमने लिया ईयर, और सबसे पहले है ये 2003, 2004, 2005, 2006 और ये है 2007। और यहाँ हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ विमेन। नंबर ऑफ मेन एंड विमेन इन थाउजेंड्स। क्योंकि नंबर ऑफ मैन 2003 में 12,000 हैं, तो यहां पर हम ये जीरो है, क्या लें यहां पर देखो 13.5 तक है, तो ये हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्योंकि 13.5 भी है 13.2 भी है, इसलिए 14 भी ले लेते हैं। ये है 14। अब हम इसका स्केल लिखें। हमने क्या लिया है एक्स एक्सिस पर, यहीं लिख देती हूँ क्योंकि फिर पता नहीं चलता कहाँ पर है, ये बीच में डॉट आ जाती है। 1 यूनिट लेंथ, अब देखो 1 यूनिट तो ये है, हमने 2 यूनिट्स लिए हैं। 2 यूनिट लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिया हमने, 1 ईयर लिया। और 1 यूनिट लेंथ ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या लिया, 1000 पॉपुलेशन है, मेन या वुमेन, 1000 मेन और वुमेन। पॉपुलेशन ही है ये, दोनों ही हम इसी पे ही शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, क्योंकि मेन भी बताने हैं और वुमेन भी बताने हैं। मेन को हम लेंगे इस तरह से, अगर हम लाइन लगा देते हैं पूरी प्रॉपर लाइन तो वो होगा मेन, ये भी शो करना पड़ेगा। और जब हम डॉटेड लाइन लेंगे इस तरह से, वो होगा विमेन। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं मेन। मेन हमने बताने हैं 2003 में 12,000। अब 2003 ये है, इसको इस तरह से ले जाओ, और 12 कहाँ पर है, ये 12 है तो यहाँ डॉट आ जाएगी। 2003 है, इधर 12,000 है, ये आ गया डॉट। उसके बाद 12.5, 2004 में 12.5, ये 12 है। उसके बाद 5 छोटे यूनिट्स लेने हैं। ये एक पूरा यूनिट है, जो जो छोटे बॉक्सेस हैं ये पॉइंट के लिए लगा दीजिए, क्योंकि 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 12 और 13 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, यानी 8 बॉक्सेस हैं, तो हर
एक बॉक्स 0.1 का हो जाएगा और 0.5 के लिए हमें 5 बॉक्सेस लेने हैं, तो ये हो जाएगा 12.5। अब ये हमारा डॉट है। इसको मैं इस तरह से बता देती हूँ। 2003 में 12 है और 2004 में 12.5 है। उसके बाद देखिए 13, 2005 में 13 है, ये है 13। उसके बाद 13.2 2006 में। अब ये 13 है, 13 के बाद 2 छोटे बॉक्सेस 1 2। देखो इधर भी आप देख सकते हो 13 से 2 बॉक्सेस ऊपर हमने ले लिया है, ये 13.2। अब 13.5 2007 में, ये 13 है 1 2 3 4 5। वैसे भी 5 के बाद आपको डार्क लाइन मिलेगी, उससे भी मिस्टेक नहीं होती। फिर आप यहाँ पर डॉट को डार्क करके दिखा देती हूँ आपको। 2005 में 13 है, 2006 में 13.2 है और 2007 में 13.5 है। अब इसको आपने स्केल से मिलाना है। बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, वो गलत होगा। तो बेटर है आप स्केल यूज़ करें। स्केल भी देखो कैसे यूज़ कर रही हूँ। स्केल यूज़ किया, यहाँ रखा, दूसरी डॉट पे भी रख के देखो क्या ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। अब ठीक है, बिल्कुल स्केल इस तरह से रखकर आपने इस तरह मिलाना है। फिर इसको इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है और फिर आपने इसको इससे मिलाना है। ये नंबर ऑफ मेन का लीनियर ग्राफ आ गया। अब आपने बताना है नंबर ऑफ विमेन का। देखिए 11.3 2003 में 11.3, ये 11 है, 3 छोटे बॉक्सेस ले लेंगे 1 2 3, ये है विमेन के लिए। फिर 2004 में 11.9, 11 ये है, ये 12 है, यानी 12 से 1 कम और या 11 से 9 ज़्यादा, ये डॉट आ जाएगी। उसके बाद 13 हमारे पास ऑलरेडी है ही। फिर 13.6, ये 13.2 पे मेन है और उसके ऊपर लेंगे ये 13 1 2 3 4 5 6 पे आ जाएगा ये विमेन का। उसके बाद 12.8, ये है 12, ये है 13, या तो 13 से 2 कम या 12 से 8 ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये डॉट लग जाएगी। इसको डार्क कर लेते हैं हम। ये डॉट है 11.3 के लिए, देन 11.9 के लिए, फिर 13 के लिए, 13.6 के लिए, ये 12.8 के लिए। अब आपको ध्यान रखना है, विमेन के लिए हमने लिया है डॉटेड लाइन। तो सबसे पहले ये डॉट देखो, इस तरह से आपने मिलाना है डॉटेड। ध्यान रखेंगे ऊपर नीचे स्केल नहीं चाहिए। अब देखो ये है हमारा 13 और इधर से ये है। पहले स्केल को ठीक से रखेंगे, फिर इस तरह से मिलाएंगे, फिर यहां जाना है आपको, इसके बाद यहां पर आना है। इस तरह नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन का हमने लीनियर ग्राफ बना दिया, एक ही ग्राफ में बन जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई भी देखे एक ही लुक से पता चल जाता है क्या डाटा दिया गया है, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, a courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant। अब कुरियर पर्सन आपको पता ही है, जो कुरियर लेकर जाते हैं, वो साइकिल पे जा रहा है एक टाउन से सब अर्बन एरिया में। एक होता है अर्बन एरिया, अर्बन होता है नगरीय जो क्षेत्र कहते हैं, और रूरल को कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र। सब अर्बन कस्बा टाइप, ना नगर कह सकते हैं उसको, ना आप ज़्यादा उसको गांव कह सकते हैं। जाना है उसको टू डिलीवर ए पार्सल, एक पार्सल देने के लिए एक मर्चेंट को। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन
एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। उसकी डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई गई है। 8 AM वो चलता है और ये टाइम है 9 AM कहाँ पहुँचा, 10 AM कहाँ पहुँचा, 11 AM कहाँ पहुँचा, ये सब बताया गया है और कितनी डिस्टेंस कवर की ये भी बताया है। अब हम देखेंगे आंसर्स क्या देने हैं। सबसे पहले है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस। सबसे पहले आपको ये बताना है स्केल क्या लिया है टाइम एक्सिस के लिए। तो सबसे पहले है ए पार्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए टाइम एक्सिस का यहाँ पर क्या मतलब है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ही है ना, एक्स एक्सिस पर ही टाइम लिया हुआ है। तो वो क्या है 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स देखो 1 2 3 4 4 यूनिट्स लिए ना। 4 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 आवर। 8 AM के बाद 9 AM, 9 AM के बाद 10 AM, मतलब 1 आवर का डिफरेंस है। तो क्या लिया है स्केल, 4 यूनिट्स का लिया है और एक्स एक्सिस पर लिया है और वो है क्या 1 आवर। ये पूछा गया था। बी पार्ट, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। अब बता रहा है कि उस पर्सन ने ट्रैवलिंग के लिए कितना टाइम लिया। ये 8 AM पे चला था, वो एंड कहाँ पहुंचा है वो, ये देखो ये 11:30 है, ये 11 AM, ये 12 नून, 11:30 AM पर वो लास्ट पहुंच गया है। तो उसका ट्रैवलिंग टाइम क्या है ये बताना है। ट्रैवलिंग टाइम उसका क्या रहा, कौन सा डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, डिफरेंस बिटवीन 8 AM टू 11:30 AM। 8 AM पर चला, 9 AM पर 1 आवर, 10 AM पर 2 आवर, 11 AM पर 3 आवर्स, 11:30 पर 3.5 आवर्स उसको लग गए। 3.5 आवर्स, या इसको आप क्या कह सकते हो, या कह सकते हो 3 आवर 30 मिनट्स। ये बी पार्ट है। सी पार्ट, सी पार्ट में क्या है, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। कितनी दूर मर्चेंट का प्लेस है टाउन से। टाउन से चला था ना, यहाँ से चला था और यहाँ पहुंचा। ये किसका प्लेस है, पर मर्चेंट का। कितनी दूरी पर है, 22 किलोमीटर। तो यही हमारा आंसर है, 22 किलोमीटर। डी पार्ट, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। आप देखें इसको, ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट मीन्स यहाँ पर वो रुका है। तो यही पूछा ना, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, आप कहेंगे यस। अब इसको एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर यस द पर्सन स्टॉप्ड ऑन हिज वे, ये तो लिखना ही है। Person stopped on his way, the horizontal line shows, क्या दिखा रही है, 10 से 10 AM तक यही दिखा रही है ना कि वो उसने ट्रेवल नहीं किया। द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज दैट द पर्सन डिड नॉट ट्रैवल। कब नहीं ट्रैवल किया, फ्रॉम या ड्यूरिंग कह लीजिए, ड्यूरिंग 10 AM टू 10:30 AM। 10 AM से 10:30 AM तक उसने ट्रैवल नहीं किया। अब डी पार्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। अब हमने बताना है किस पीरियड में वो सबसे तेज राइड किया उसने। ई पार्ट,
ई पार्ट में आप देखो 8 AM से वो कहाँ पहुंचा, सीधा 9 AM तक 10 किलोमीटर, 9 AM से 10 AM तक 10 से 16 यानी 66 किलोमीटर, यहाँ 10 यहाँ 6 बीच में रुक गया, फिर 10:30 से 11:30 पर वो पहुंचा 16 से 22 मीन्स फिर से 6 किलोमीटर, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ राइड किया उसने इस पीरियड में 8 AM टू 9 AM, 8 AM टू 9 AM उसने फास्टेस्ट किया है। यहाँ भी बता देती हूँ, ये 8 AM से लेकर 9 AM तक वो फास्टेस्ट राइड उसने किया है। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ग्राफ गिवन है, आपको बताना है कैन देयर बी ए टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, बताना है ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये टाइम गिवन है, ये टेम्परेचर है, यानी टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब यस इट इज द टाइम टेम्परेचर ग्राफ। यस इट इज द टाइम टेम्परेचर ग्राफ। कब हो सकता है ऐसा? जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसा कब होता है? जैसे सुबह से दोपहर हो रही है, टाइम बढ़ता गया तो टेम्परेचर भी दोपहर तक बढ़ता जाता है। तो टाइम टेम्परेचर ग्राफ किस लिए है? बिकॉज it shows increase in temperature. Increase in temperature with increase in time. जैसे जैसे टाइम में इंक्रीज हुआ वैसे वैसा टेम्परेचर बढ़ता गया। सेकेंड, अब देखो टाइम है यहाँ और टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। यस इट इज टाइम टेम्परेचर ग्राफ। क्यों है? क्योंकि दोपहर से रात जब होती है तो धीरे 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 कम होता चला जाता है। तो इसमें आपने फिर से यही देना है, यस इट इज टाइम टेम्परेचर ग्राफ, यही देख करके, बिकॉज इट शोज decrease in temperature with increase in time. टाइम बढ़ता चला जा रहा है, फिर डिक्रीज टेम्परेचर होता जा रहा है। नाउ थर्ड पार्ट में देखो टाइम क्या है, यही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पॉसिबल ही नहीं है, एक ही टाइम पर इतना टेम्परेचर कैसे बढ़ सकता है? नो क्यों नहीं है? इट इज नॉट द पहले ये लिखना पड़ेगा, नो इट इज नॉट टाइम टेम्परेचर ग्राफ। क्यों नहीं है? बिकॉज इट शोज that a particular time, that at a particular time temperature increases, which is not possible. विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही टाइम पर इतना बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर। फोर्थ पार्ट में देखिए, ये टाइम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर वही, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर उतना ही है। ये पॉसिबल है। कब होता है ऐसा? ऐसा कब होता है? जैसे सर्दी के दिन है तो होता है ना,
सुबह भी कम ही है, सारा दिन कम ही रहा, बहुत ठंड रही तो सारा दिन वही टेम्परेचर रहा, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसमें भी आपने यही लिखना है, यस इट इज टाइम टेम्परेचर ग्राफ बिकॉज इट शोज that at different time temperature is same. Temperature is same. ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ है क्योंकि डिफरेंट टाइम पर भी टेम्परेचर सेम रह सकता है। ऐसा कब होता है? जब जैसे सर्दी के दिन हैं तो लगातार कुछ घंटे तक टेम्परेचर सेम रहता है। कई बार पूरा पूरा दिन भी सेम ही रह जाता है सर्दी के दिनों में। तो ये भी टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, ये भी है, ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी यस है, ये नो है। ये नो इसलिए है कि एक ही टाइम पर टेम्परेचर जो है अलग अलग नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अलग अलग टाइम पर टेम्परेचर सेम हो। तो इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए प्रॉपर मैंने लिखवा दिया है कैसे लिखना है। और इस तरह से हमारी 7th क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।